हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जा सकता है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि जब एलिमेंट्स का नंबर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो हमने ये देखा कि एलिमेंट्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को याद करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या किया, उनको एक टेबल में, ग्रुप में अरेंज करना स्टार्ट किया ताकि हम ग्रुप वाइज या उसको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद कर सकें, मेमोराइज कर सकें और समझ सकें। इसलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुआ। अर्लियर अटैम्प्ट जो थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, वो किसके बेसिस पे थे? दैट इज एटॉमिक वेट। क्योंकि अर्लियर अटैम्प्ट्स जो जिस थ्योरी को एक कह देते हैं कि ये थ्योरी हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसमें एटॉमिक वेट के बारे में बताया गया था। इसलिए अर्ली अटैम्प्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट। उसके बाद जो एडवांस क्लासिफिकेशन है, दैट इज द बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। ये बात आपको याद है। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले अर्ली अटैम्प्ट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अर्ली अटैम्प्ट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आ रहा है, दैट इज नोन एज डोबेनियर क्लासिफिकेशन। कौन सा है बेटा? डोबेनियर। डोबेनियस क्लासिफिकेशन कौन सा है बेटा? डोबेनियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो डोबेनियर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, डोबेनियर क्लासिफिकेशन, जो डोबेनियर क्लासिफिकेशन है उसमें क्या बताया गया है कि एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से क्या हो सकते हैं बेटा, अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो डोबेनियर क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स कैसे अरेंज होंगे वो बात हमें समझनी है। इसने कहा कि एलिमेंट्स अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग, द एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स, मतलब जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम होगा वो पहले आएगा और जिसका एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स अरेंज किए गए। और इसने बताया कि एलिमेंट्स जब अरेंज होते तो उनका ग्रुप बनाया गया। क्या बनाया? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इसने इंट्रोड्यूस किया ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। क्या बताया इसने? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट को एक नाम दिया ट्रेड। क्या नाम दिया? ट्रेड। और इसने कहा ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज होंगे। और ये भी कहा जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स है वो आपस में कैसे अरेंज हो सकते हैं, आपस में कैसे अरेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए इसने क्या बताया? ट्रेड लॉ बताया। क्या बताया बेटा? ट्रेड लॉ। ट्रेड लॉ का क्या मतलब था? द अर्थमेटिक मीन, द arithmetic mean of atomic weight of first and third element. The arithmetic mean of first and third element. The arithmetic mean of atomic weight of first and third element is nearly equal to the atomic weight of second एलिमेंट, दैट इज नियरली इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड लॉ। इसे क्या कहते हैं बेटा? ट्रेड लॉ कहते हैं। तो दैट इज द बेसिस फॉर द डोबेनियर क्लासिफिकेशन। और सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से उसने अरेंज की। और एक चीज़ जो यहाँ पे याद करने वाली है ये है कि ये अटैम्प्ट एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एटॉमिक मास इज द बेसिस फॉर दिस क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, तो ये है ट्रेड लॉ। और ये कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब इसने ट्रेड लॉ जो बताया वो कैसे रिलेट होता है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, तो मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूँ। एग्जांपल डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो ट्रेड लॉ कैसे वर्क करता है। क्या कहा गया? 3 एलिमेंट, मान लीजिए ए, बी और सी, 3 एलिमेंट। पहले और तीसरे, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो अर्थमेटिक मीन है किसका? एटॉमिक वेट का। जैसे एटॉमिक वेट ए और सी हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और अर्थमेटिक मीन या एवरेज निकालने तो उसे डिवाइड करेंगे, दैट इज द एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर ट्रेड लॉ। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है ट्रेड लॉ में। ठीक है बेटा, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और क्या करते हैं, समझते हैं, ताकि हमें ट्रेड लॉ है जो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट इज द एग्जांपल्स ऑफ
डोबेनियर क्लासिफिकेशन। देखिए बेटा एग्जाम्पल्स में सबसे पहला ही सेक्शन आपके साथ आ रहा है, कौन सा एग्जाम्पल होगा बेटा? लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का। ठीक है बेटा, लिथियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो कितना होता है 7, और सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, और पोटाशियम का एटॉमिक वेट 39। तो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट के बेसिस पर अरेंज है? सबसे कम इसका, उससे ज़्यादा इससे, उससे ज़्यादा इसका, बिल्कुल सही है। और ये 3 एलिमेंट वाले इसका में ट्रेड भी अरेंज हो रहा है, और इसमें ट्रेड लॉ भी लग रहा है। कैसे? फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट का एवरेज है या अर्थमेटिक मीन है वो सेकंड वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो 7 + 39 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 46 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 23। ये हो गया एटॉमिक वेट किसका? सेकंड का बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ट्रेड लॉ लगा, दैट इज एग्जांपल ऑफ ट्रेड क्लासिफिकेशन या ट्रेड लॉ के बारे में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगला एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। किसका एग्जांपल है बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। किसका होता है 35.5? ब्रोमीन का होता है 80 के नियर अबाउट, और इसका होता है 127। तो हम यही करेंगे, फर्स्ट और सेकंड के जो अर्थमेटिक मीन होता है 35.5 प्लस 127 और डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, तो हम इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा? ये होगा 35, इसमें जोड़ेंगे तो कितना? 162.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 81.25, इतने के आसपास आएगा। और ये जो एटॉमिक वेट है दैट इज नियरली इक्वल टू 80। किसके? नियरली इक्वल टू 80, दैट इज द सेकेंड एटॉमिक वेट। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ट्रेड लॉ लग रहा है बेटा। ये चीज़ आपको क्या रखनी है बेटा? याद रखनी है। यहाँ पे भी क्या लग रहा है बेटा? ट्रेड लॉ लग रहा है। तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम। किसका एग्जाम्पल है बेटा? तीसरा एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक वेट बेटा 40 होता है, ठीक है, और बेरियम का एटॉमिक वेट 137 होता है, और इसका आएगा बेटा 87-88 के इक्वल। ठीक है बेटा, आएगा कैसे आएगा? दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? 137 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा? 177 और डिवाइड बाई कितना? 2। इसको करेंगे तो क्या होगा? 88.5 नियर अबाउट इतना ही आएगा। 88 के तो 87 के क्या नियरली इक्वल है, दैट इज एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रॉन्सियम। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रॉन्सियम निकाल सकते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रॉन्सियम हम क्या कर सकते हैं बेटा? निकाल सकते हैं। ये बात आपको क्या रखनी है बेटा? याद है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थे, कुछ एग्जाम्पल्स थे डोबेनिक क्लासिफिकेशन जो आपको सभी को समझ में आ गए होंगे। आगे ना बेटा, अब हम बात करते हैं इसकी क्या लिमिटेशन थी। ये जो क्लासिफिकेशन था आपको याद रखना है, ये क्लासिफिकेशन जो ट्रेड कॉन्सेप्ट है ये लेस नंबर ऑफ एलिमेंट पे एप्लीकेबल था। जब नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो पाया, दैट इज कॉल्ड डोबेनियर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको डोबेनियर क्लासिफिकेशन क्या हो गया बेटा? समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसकी कमियों को पूरा करने के लिए जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया दैट इज कॉल्ड एज न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज नोन एज न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव। ये क्लासिफिकेशन भी आपको क्या रखना है बेटा? याद है, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव, that is second classification. Second, that is known as second classification, Newland laws of octave. Newland laws of octave जो है that is known as second classification. ये भी किसके बेसिस पे था? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। द elements are arranged on the increasing order of atomic weight। ये इसका पहला बेसिस था कि एलिमेंट्स अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज होते हैं। ठीक है, और इसने क्या कहा? द property of every 8th element, the property of every 8 elements is
similar to its first element by using the concept of octave, that is musical नोट, दैट इज नोन एज म्यूजिकल नोट। म्यूजिकल नोट आपको पता है सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा आता है, तो सा के बाद जब अगला सा आता है तो दैट इज द 8 एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट के बाद एवरी 8 एलिमेंट आता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है बेटा, सिमिलर होती है, रिपीट होती है, दैट इज नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूलैंड लॉस। ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब एवरी 8 एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल नोट, ठीक है। तो दैट इज द न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव, ठीक है बेटा। मैं कुछ आपके साथ एग्जांपल्स इसके टेबल्स के डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपको ये टेबल्स और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाए। एक चीज़ आपको याद रखनी, जब न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव स्टार्ट हुआ या इसको ड्राइव किया गया तो उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए इसने अपने टेबल्स में कहीं भी नोबल गैस का जिक्र नहीं किया। ये चीज़ आपको क्या रखनी है बेटा, याद रखनी, ठीक है बेटा। तो कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको पता है सा रे गा मा पा दा और फिर नी और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, फिर से सा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा सा। इस तरीके 7 एलिमेंट के बाद एवरी एलिमेंट, मतलब यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच होंगी, दैट इज कॉल्ड एज न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करें, हीलियम जो है नोबल गैस है वो उस समय डिस्कवर नहीं हुई तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं आएगा, फिर आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन छोड़ देंगे, उसके बाद पोटाशियम और ये कैल्शियम। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, क्रोमियम आ सकता है। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, क्रोमियम एलिमेंट आ गया। उसके बाद क्या आ सकता है बेटा, टाइटेनियम आ सकता है। उसके बाद मैग्नीज आ सकता है। इसके बाद आयरन आ सकता है और इसके बाद यहाँ पे कोबाल्ट और निकल। ऐसे आगे तक एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स इसने अरेंज किए, दैट इज नोन एज न्यूलैंड लॉस ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या समझेंगे कि एवरी 8 एलिमेंट, मतलब फर्स्ट के बाद मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट जो है इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। ये बात इसने न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव में बताई। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम को मानता हूँ, इसके बाद कौन सा आएगा, मैग्नीशियम, इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसे सिमिलर रहेगी। अगर फर्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम मानता हूँ, अगले कैल्शियम की प्रॉपर्टी इससे क्या होगी, मैच होगी। इसका मतलब दैट इज कॉल्ड एज न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव, दैट इज कॉल्ड एज न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव, ठीक है बेटा। समझ में आया दैट इज न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव क्या होता है। अब पढ़ते हैं इसके डीमेरिट्स, इसकी डीमेरिट्स या इसकी लिमिटेशंस, क्योंकि ये जो ऑक्टेव क्लासिफिकेशन है ये भी इतना एप्लीकेबल नहीं था जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव। हम वो अब डिस्कस आपके साथ करते हैं। फिर देखो बेटा क्या क्या लिमिटेशंस आएंगे, वो बात मैं आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ और आपको समझ में आ भी जाएंगे, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव की ड्रॉबैक। ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं या फिर उसे कह सकते हैं लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, लिमिटेशंस, ठीक है बेटा। सबसे पहले बात करें लिमिटेशन में। फर्स्ट लिमिटेशंस की in this classifications no space for noble gas. In this classification no space for noble gas. नोबल गैस के लिए बेटा कोई भी स्पेस नहीं दिया, ये इसकी कमियां थी। दूसरा, नो वैकेंट स्पेस, नो वैकेंट स्पेस फॉर अपकमिंग एलिमेंट्स। अगर कोई अपकमिंग एलिमेंट्स आ गया तो उसके लिए कोई वैकेंट स्पेस, मान लो बीच में आ गया तो उसके लिए कोई वैकेंट स्पेस तो होना चाहिए। ऐसी वैकेंट स्पेस का कॉन्सेप्ट इसने बताया नहीं, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। उसके बाद
अगली कमी क्या है कि इसने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे उसमें डिसिमिलर एलिमेंट ग्रुप टुगेदर, इसने क्या किया, डिसिमिलर एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप टुगेदर कर दे। जैसे एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपको टेबल डिस्कस किया था वहाँ पर देखा हो कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया गया, ये एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से डिसिमिलर एलिमेंट ग्रुप टुगेदर। और फोर्थ आ गया सिमिलर एलिमेंट्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको क्या कर दिया बेटा, आप एक दूसरे दूर रख दिया, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव। तो आपको समझ में आ गया ये जो न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव है किस तरीके से हो सकता है। और ये भी है कि न्यूलैंड ऑक्टेव जो है कैल्शियम एलिमेंट्स से आगे वाले एलिमेंट्स पे इतना एप्लीकेबल नहीं था, मोस्ट प्रोबब्ली कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं था। तो ये आपको समझ में आएगा न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव जो है वो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आके दो क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक यहाँ पे आके अभी कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।